हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर का और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनवर्स का, जिससे कि आपका पूरा मॉडल पेपर क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक क्लियर हो जाएगा और एनसीईआरटी लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही पढ़ो और इसमें थ्योरी हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में खोजिए चैनल में, वहाँ पर आपको मिलेगा इसका इन्वर्स का थ्योरी आप वहाँ से पढ़ लेंगे। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं आपका मॉडल पेपर जो इस बार जारी किया वो, और इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाला है जिससे पूरे कवर हो जाएगा, वही आपको बताया जा रहा है। पूरी ईमानदारी से देखना और इसी को जो है आप समझिए। सॉल्यूशन पहले जो बड़ा है उसे लिखना। बड़ा कौन है? RHS, फ्रॉम RHS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी में भी ना है किसी एग्जाम में, ये लगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ईमानदारी से पढ़ना भी है। अब देखो यहाँ पे लिखना है आपको साइन इनवर्स 1/x माइनस टेन इनवर्स 1/x। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा आपको होता है कोसेक। कोसेक इन्वर्स लगा कर लिखना। 1/x का उल्टा क्या होता है? x। और टेन इन्वर्स का टेन का उल्टा कॉट। तो इन्वर्स लगा कर लिखना 1/x का उल्टा x, इसे लिख देनी है आपको। अब एक कॉन्सेप्ट आपको और बताया गया, थोड़ा साथ करने का प्रयास करो। यहाँ था सेक इन्वर्स प्लस कॉसेक इन्वर्स π/2 होता है। यहाँ से अगर आपसे कोई पूछेगा कॉसेक इन्वर्स का क्या होगा तो π/2 माइनस सेक इन्वर्स, तो वहाँ पर यहाँ लगाना है आपको वही वाला कॉन्सेप्ट, π/2 माइनस सेक इन्वर्स x। अब यहाँ पे सेम आप पढ़े थे tan इन्वर्स प्लस कॉट इन्वर्स π/2 होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉट इन्वर्स का क्या होता है तो आपको बोलना है π/2 माइनस tan इन्वर्स x। तो यहाँ पर लिखना था π/2 माइनस tan इन्वर्स x। अब ये माइनस को आपको कैलकुलेट करनी है अंदर, π/2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x। अभी π/2 कैंसिल, tan इनवर्स प्लस में है, ऐसा काम कीजिए पहले लिखिए, माइनस में है पीछे कर दीजिए, ये आपका आ गया है LHS। अब हिंस LHS इक्वल टू RHS। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, थोड़ा ध्यान में रखना। कुछ नई तरीका इसमें सिखाता है भाई, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को यूज हम लोगों को करनी है, ये लगी ज़रूरी है, इसे आपको समझना। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिया जा रहा है इस वीडियो में, और उसी को रिवाइज करना। विशेष कोई क्वेश्चन नहीं पढ़नी है, आपको जितना बताया गया है उतना ही आपको कंप्लीट करना है, विशेष से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए हम लोग ये प्रॉब्लम को देखते हैं, मॉडल पेपर वाला जो है। पहला काम आपका है सॉल्यूशन, फ्रॉम LHS कर देनी है। ये डबल क्वेश्चन को कवर करेगा आपको, tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ से पहला काम है जो हम जानते थे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में, तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस x² अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। इसको आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो tan इनवर्स 2x तो 2/3 1 माइनस x², 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट कर देनी है 2/3, यहाँ 9 में 1 जाएगा 8, फिर रिवर्स मल्टीप्लाई आप करेंगे tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे 3/4 और यहाँ आपका है tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये खुद में एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन भी है, 1 नंबर में भी पूछेगा, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो tan इनवर्स को आप कॉमन कर दो, तो tan इनवर्स को आप कॉमन करोगे तो 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3/4 1/7। उसके बाद tan इनवर्स LCM कर देंगे यहाँ तो 28 असत्या 21 और ये 4। और फिर यहाँ LCM करेंगे आप 28 माइनस 3 आया 28। अब देखिए और ये कैंसिल आपका हो गया। अब यहाँ जो बचा है, यहाँ जो आपका बच रहा है तो tan इनवर्स, इसको ऐड करेंगे 25 और इसको माइनस करेंगे तो 25।
इसको कैंसिल कर देंगे तो tan इनवर्स 1। अब देखो ये खुद में एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा। तो ये 1 किसका होता, π/4 का, tan π/4। ये हमारा क्या, RHS। थोड़ा अरेंज करके आप लिखना, नीचे लिखना हिंस LHS इक्वल टू RHS। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से फ़ायदा क्या हुआ ना कि इसमें 3 कवर हो गया। पहला जब 2 रहेगा तो क्या करेंगे, दूसरा जब ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, तीसरा आपका ये रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे। तीनों कवर इसमें हो गया है। तो पूरी ईमानदारी से इसे लिखनी है आपको। रोक दीजिए। चलिए देखिए, ये जो इस बार वाला आपका है वो वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईमानदारी से इसको समझना है। 5 नंबर में आपको मॉडल पेपर इस बार दिया है और अच्छा क्वेश्चन भी है, क्यों नहीं, पूछता भी है, बहुत बेहतर है, पूछना भी चाहिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ इक्वल टू 5 नंबर का क्वेश्चन है। पूरी ईमानदारी से समझो, आएगा, इहो आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सॉल्यूशन, पहला काम गिवन, एकदम ईमानदारी से आपको बनानी है। कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स y और कॉस इनवर्स z इक्वल टू पाई। उसके बाद कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स y अब पाई, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स z। इसके बाद फार्मूला। 5 नंबर का खासियत क्या होना चाहिए कि नहीं, जितना बना रहे हो ना 2 स्टेप 3 स्टेप ज़्यादा बना दो, लेकिन कम नहीं बनानी चाहिए। उसे लगना चाहिए कि नहीं वाकई में 5 नंबर लायक बनाया क्वेश्चन को। तो 5 नंबर के हिसाब से बना देना है। बढ़ाने के लिए स्टेप करेंगे क्या, फार्मूला लिख देंगे। कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख देंगे। कॉस इनवर्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x बाई, यहाँ प्लस तो वहाँ माइनस, कॉस नलायक होता है। इसका आर्गूमेंट को रूट में कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका आर्गूमेंट को रूट में कर दो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉस इनवर्स को कॉमन कीजिएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। फार्मूले तो जस्ट है, फार्मूले लिखिए ना, फार्मूले तो है ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको लिख देनी है, लिख दो। फिर आपको कॉस इनवर्स इधर है, इसको उधर भेज देंगे, कॉस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। उसके बाद अब इसको यहाँ पर लिख करके हमको दिखानी है कि हम 11 में पढ़े थे कॉस पाई माइनस थीटा, क्या था, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। यहाँ पर x बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको माइनस कॉस, अब देखिए यहाँ समझना है, पाई माइनस थीटा तो कॉस थीटा आप लिख दिए, डायरेक्ट कॉस लगाएं थीटा लिख दिए। तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस लगाएं, उसके बाद थीटा की जगह पर यहाँ है कॉस इनवर्स जेड, तो कॉस इनवर्स जेड आप लिख देंगे। उसके बाद ये x बाई अंडर रूट, जितना लाइन चले 5 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेप डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आई जेड माइनस वाले को इधर भेज देंगे आप आराम से, प्लस में चल आएगा, इसको उधर ले चल जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आपको वर्ग कर देनी है दोनों तरफ। यहाँ पर एक्स बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आपको लगा देनी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद ये रूट से स्क्वायर कटा, रूट से स्क्वायर कटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखना है 1 माइनस वाई का स्क्वायर। फिर आपका है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x बाई जेड, जो है लिख दो। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, कैंसिल कर दे भाई। कैंसिल करने के बाद ये माइनस में दोनों को इधर बुला देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x बाई जेड इक्वल टू 1।
ये क्या हो गया, प्रूव्ड। LHS RHS इसमें नहीं चलेगा, ये सीधे बोला इसको प्रूव। ये प्रूव्ड आपका हो गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इस साल वाला आपका मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर आपको बता दिया गया है और आगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं और आप घर पे रिवाइज कीजिए। जो यहाँ लड़का आया हुआ है उसको हम पढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा जो लोग नहीं आ रहे हैं वो क्या करोगे, घर में रिवीजन करो। देखो ये क्वेश्चन है 2023 के लिए, 2023 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। क्वेश्चन वही जो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना। लंथन सॉल्यूशन 2022 क्वेश्चन लंथन सोल्यू कुछ नहीं करनी है, सिर्फ काम की बात करनी है। अब देखो यहाँ पर पहले आप लिखना है LHS फ्रॉम LHS में क्या है 9π/8 9π/4 और यहाँ है साइन इनवर्स 1/3। देखो क्वेश्चन ये एक बार नहीं कई बार पूछा है। यहाँ से देखो 9 यहाँ भी है, 9 4 कॉमन कर दो, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे क्या, कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, तो अब π/2 आप लिख दो। अब फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख दिए। अब जब ऐसा आपको दिखेगा तो आप ये लिख सकते हैं, तो वही आपको करना है। तो यहाँ लिखना है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर हम कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स यहाँ x था तो यहाँ x है, यहाँ 1/3 है तो यहाँ भी 1/3 आपको लिखना है। 9π/4। अब ये कॉस इनवर्स है, आपको लानी है साइन इनवर्स, सलबल इसको साइन इनवर्स बदल दो और जो लिखल है उसको लिख देनी है आपको, उतना ही आएगा। अब ये आपका हो गया RHS। अब यहाँ हो गया हिंट्स LHS इक्वल टू RHS। आपको लगता है कि हार्ड है, कोई कहीं से हार्ड ही नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर लायक है भी, इतना ध्यान रखना। सिंपल है। अब देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, क्लियर है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P/H तो H तो दोनों में सेम रह गया था, H यहाँ कितना है 3, H देखिए 3 है, क्लियर है। और यहाँ पर B कितना है 1। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे 10 क्लास में, याद कीजिए। निकालना है आपको P, तो P² का फार्मूला होता है √H² माइनस B²। तो √H का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 1 ये 8, ये 8 का 2√2, P के जगह पर 2√2, P की जगह पर 2√2। आप यहाँ से कर सकते हैं या आप डायरेक्ट लिख दो, क्या दिक्कत है भाई, डायरेक्ट ही लिखनी है। ये आपका पूछेगा, इतना ध्यान में रखना है। अब ये नहीं सोचना कि ये बहुत ईजी है, सब ईजी है सोच लीजिएगा, देखा को हार्डो रखिए करने भाई, सब ईजी थोड़ी ना होता है। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन इसे रखना भाई, अपना इसे गेसिंग में रखना। 2 tan इनवर्स कॉस। अब यहाँ 2 tan इनवर्स का हम 3 फार्मूला जानते हैं। अब साइन का लगावे, साइन के फॉर्म में होता है, कॉसेक के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में होता है, टैन के फॉर्म में होता है, तीनों के फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म हमें चाहिए, तो tan इनवर्स। क्यों चाहिए tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ भी tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। क्या होता है 2x 1 माइनस x², ये वाले आपको यूज कर लेनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ x था तो यहाँ 2x, तो 2 x के ऊपर क्या लिखेगा cos, ना समझे। कहने का मतलब है tan इनवर्स के बाद x है तो x लिखे देना, और tan इनवर्स के बाद क्या आपका है cos, तो cos लिख देंगे आप अपॉन 1 माइनस x², तो x के ऊपर cos², आई जैसे लिखल है लिख देंगे आप, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद सॉरी, ओहो ये भी लगा गया, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स 2x और उसके बाद x के ऊपर cos और 1 माइनस x², तो x² के ऊपर cos²। tan इनवर्स हटा सकते हैं, अच्छा रहेगा कि इसको यहाँ से ऐसे करके हटा दीजिए, काटना गलत बात है। 2 cos x 1 माइनस cos² कितना होता है sin², और यहाँ पे 2 cos x, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे यहाँ cos, यहाँ sin² मतलब क्या डबल साइन, साइन इंटू साइन। अब कोसेक का क्या होता है 10 में पढ़े होंगे 1/sin, और उसके बाद एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, और cos y साइन कितना होगा cot 1, तो cot 1 किसका वैल्यू होता π/4 का, 45 का,
तो कॉट से कॉट इधर से हटा दीजिए, तो x से h कर लो, कितना बचा? पाई बाई। समझे कि नहीं? क्वेश्चन जो क्रिटिकल होता है वो भी आता है भाई, जो कंडीशनल होता है। सारे क्वेश्चन ये ही पूछ ले वो तो दिक्कत है भाई, क्रिटिकल कहाँ पूछेंगे? नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन ये है, 5 नंबर का क्वेश्चन अब आपको दे रहे हैं, इतना ही क्वेश्चन, विशेष नहीं। अब देखिए ये 5 नंबर में आपका पूछेगा, 5 नंबर क्वेश्चन ये है, मेन हमारा क्वेश्चन ये है। अब जब ये हमारा क्लियर है ना, तो वो छोटकन सब ऐसे ही क्लियर होता है। ऐसे भी कहा जाता है ना कि आप क्लियर ही करना है तो एक लेवल का क्लियर करो, इसे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब कोई टीचर ऐसा भी होगा, कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ इस पे फोकस कर ले होगा, ये और ये भई आएंगे, ये सब साइड में रखो, ये सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। वो सब बना लेनी बड़ी बात नहीं है, जब आप ये बना लेंगे तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। वो है ही क्या, इसी से वो निकलेगा। कैसे? तो ध्यान दीजिए ना, यहाँ समझिएगा, ये आपको प्रूव करना, साबित करना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले लिखना है आपको सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखना है LHS, फ्रॉम LHS। LHS में जो है उसे आप लिखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब देखिए LHS तो लिख दिए। अब ये खुद में एक क्वेश्चन है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब देखिए, अब ये x को यहाँ रूट से आपको हटाना है। रूट हटाने के लिए बहुत सारे रूल हैं, रेशनलाइज कर दो, परिमेयकरण कर दो, जितने कॉन्सेप्ट है सब लगा जानते हैं आप। अब देखो जो अच्छा है उस सभी में तो वो जाननी है। x के जगह पर हम पुट कर देते हैं क्या, ये देखिए cos 2 थीटा, x के जगह पर पुट कर देते हैं cos 2 थीटा, और यहाँ से ये पुट कर दिए हैं। अब इसको यहाँ पे नाव करके लिखेंगे, नाव tan इनवर्स, उसके बाद अंडर रूट 1 अब प्लस x के जगह पर cos 2 थीटा। अब आप बोलिएगा cos 2 थीटा क्यों पुट किए हैं? क्योंकि इसी में आपका फॉर्मूला रूट के हटने के लिए आएंगे, cos के ही फॉर्म में। अंडर रूट यहाँ 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस cos 2x, और यहाँ 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस cos 2x। और उसके बाद मास्टर फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, मास्टर फॉर्मूला में आपको बताया गया होगा, थोड़ा करने का प्रयास कीजिए कि 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। जब माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर होगा, और यहाँ जो है उसका हाफ, और प्लस में रहेगा तो cos स्क्वायर, यहाँ जो है उसका हाफ। सिंपल है, वो आपको याद होनी चाहिए। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, tan इनवर्स अंडर रूट। अब बोलिए 1 प्लस cos 2 थीटा, तो क्या प्लस में तो cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर, आई माइनस में है तो साइन स्क्वायर, और यहाँ भी आपका प्लस में है तो cos स्क्वायर, और ये आपका माइनस में है तो साइन स्क्वायर। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। tan इनवर्स, अब देखो यहाँ रूट टू और रूट से स्क्वायर कैंसिल, cos, और माइनस रूट 2 और रूट से स्क्वायर कैंसिल तो साइन, और क्या रूट 2 cos और प्लस क्या होगा रूट 2 साइन थीटा। अब आप बताइए, रूट 2 कॉमन कर देंगे आप आराम से, रूट 2 का आप कॉमन करेंगे तो cos माइनस साइन, और नीचे में क्या बचे cos थीटा और साइन थीटा, और नीचे में भी रूट 2 को कॉमन करेंगे तो cos प्लस साइन। चलिए अब ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये जो बचा है आपका tan इनवर्स, क्या बचा cos माइनस साइन, और नीचे में है प्लस cos प्लस साइन। अब आप खुद सोचिए कि ये जो क्वेश्चन आपका है ये वाला और ये वाला सेम आया कि नहीं? दोनों सेम है। अगर आप ये कवर कहले रहते तो क्या आपसे ये कवर होता? कोई जरूरी है नहीं, लेकिन जब ये कवर है ना भैया तो वो कवर हो जाएगा, ये क्लियर। इसलिए पहले एक कवर करो, जरूरी है इसको कवर करना, इसलिए कि हम लोग वही क्वेश्चन को टारगेट में ये रखते हैं जिसे 2-3 क्वेश्चन आराम से समझा जाए। कैसे पूछना ही है, नहीं पूछेगा कैसे। उसके बाद आप देखिए इसको बनाएंगे, यही क्वेश्चन ये आपका है तो tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला ही होता है क्या tan π/4, ऊपर माइनस तो यहाँ भी माइनस, ऊपर में प्लस तो यहाँ भी प्लस, और यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, बात खत्म है। फॉर्मूला होता है ये, क्या किए tan π/4 माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा लगा दीजिएगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब नहीं भी कुछ लोग जानता है तो देखो फॉर्मूला tan π/4 माइनस एक्स,
इसका फॉर्मूला होगा दो तरह से। पहले यहाँ देखिए 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x, ये भी इसी का होता है। और उसके बाद इसी का ये भी होता है cos x माइनस साइन और cos और प्लस साइन, दोनों आपका एक ही है, बस यहाँ tan के फॉर्म में और यहाँ साइन cos के फॉर्म में है, दोनों आपका सेम है। अब आप पढ़ रहे थे कुछ समय पहले कि इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, कॉस को इधर भेजिएगा तो क्या होगा कॉस इनवर्स टू थीटा ना, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजिएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो यहाँ से आप डिवाइड में इसको कर दो 1/2 कॉस इनवर्स, थीटा की जगह पर पुट कर सकते हैं तो π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x, यही तो लानी है हमें। देख लीजिए ये हमारा क्या है RHS, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है? अब आप देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्लियर है। उसके बाद देखिए ये वाले जो क्वेश्चन आपका है, तो ये क्वेश्चन को आराम से बना दीजिएगा। 2 नंबर में एक्चुअली इसको भी पूछ ही देता है। tan इनवर्स कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट अभी बताए थे। माइनस में रहेगा तो साइन स्क्वायर, यहाँ जो है उसका हाफ x/2, प्लस में रहेगा तो cos स्क्वायर, यहाँ जो है उसका x/2। उसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आपका बचा x/2, ये हटा देंगे। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट मैंने फिर समझा दे हो गया, रोक लीजिए। इनवर्स का क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट स्टेज में चल रहे हैं। जितना कॉन्सेप्ट है टोटल कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, इससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब एक साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y वाला रह गया, उसका लास्ट वाले में बता देंगे। अब देखो अब ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में खूब नॉर्मल से उठाएगा नहीं तो ये उठाएंगे या ये इतना ही आपको देंगे। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, कभी कभी इसको 1 नंबर में भी पूछ लेता है। क्वेश्चन है अच्छा है कॉस इनवर्स, अब ये कॉस, अब देखो यहाँ क्या करना है, पहले लिखना है पाई, फिर लिखना है π/6, यहाँ तक आराम से लिखो। उसके बाद अब क्या ऐसा काम किया जाए ताकि ये 13 π/6 आ जाए। तब देखो यहाँ 2 कर देते हैं, 6 दूनी 12, और यहाँ प्लस कर देते हैं तो 12 1 13 मिल गया। वो लिखो चाहे ये लिखो, बात तो उतना ही है। अब ये उसके बाद आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 11 क्लास में, cos 2π प्लस थीटा। 2π में ये चेंज नहीं करेगा, cos तक cos से रहेगा, 2π में प्लस होता है तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर वही काम आपको करना है, cos इनवर्स cos, अब यहाँ देखो 2π प्लस थीटा तो क्या था cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पर π/6, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा π/6 आपका आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन भी रहता है भाई, हार्ड क्वेश्चन भी रहता है, हर टाइप का क्वेश्चन रहता है, और ये 2 नंबर क्वेश्चन है। देखो अभी तक ये सब पूछा है, ऐसा नहीं कि पूछा ही नहीं, पूछा है, पूछ भी सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा पुट करने के लिए, तो पुट कैसे करेंगे, एकदम आराम से, कुछ नहीं करनी है। अगर आपको 10वां का कोई फार्मूला याद है ना तो वो आराम से बन जाएगा। 10वां का याद कीजिए, कोई फार्मूला आप जरूर जानते होंगे, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है भाई सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर रूट में। अब देखो तो रूट में हटने के लिए यहाँ क्या चाहिए, tan स्क्वायर अगर पुट कर देते हैं तो सिंपल सा यहाँ से रूट में हटेंगे तो सेक सिर्फ बचेगा। अब ऐसा को सिर्फ सेक बचेगा, तो क्यों नहीं यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, tan पुट कर दो, tan भी पुट कर सकते हैं आप या cot भी पुट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। अब पुट कर देंगे, पुट x के जगह पे tan पुट करो, cot पुट करो, tan पुट किए। अब ये tan इनवर्स, ये अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर -1। अब देखो यहाँ क्या tan पुट कर दो, फिर देखो अब यहाँ tan इनवर्स, अब हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर रूट में रहेगा तो क्या होगा सेक, तो सेक सिर्फ लिखिए। चलिए देखिए 1 + tan स्क्वायर तो सेक -1, और यहाँ पे क्या है, आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है
और यहाँ से इसको हटाएंगे आप, तो 1/L एक का फॉर्मूला लगा देंगे 1/cos -1, और यहाँ पर क्या sin बाई cos। चलो बहुत ईमानदारी से समझना भाई, cos का एलसीएम कीजिएगा तो cos 1 - cos अपॉन sin बाई cos। अब cos से cos कैंसिल, हटा दे भाई। अब ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ क्या बचा 1 - cos, और ये sin। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ देखो, ये खुद में एक क्वेश्चन है भाई, ये खुद में एक क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन के जानते हैं, डीसी भी पूछ देता है, इंटीग्रेशन भी पूछ देता है। ये खुद में एक क्वेश्चन है, इतना आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे लगाएंगे कैसे इसका फॉर्मूला, पूरे ईमानदारी से समझो। tan इनवर्स, अब 1 - cos थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता, अभी बता रहे थे मास्टर फॉर्मूला आपका, माइनस में रहेगा तो cos sin स्क्वायर, माइनस में रहेगा sin स्क्वायर, यहाँ जो है उसका आधा हाफ कर देंगे। और इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, 2 sin θ/2 और cos θ/2। अब आप बोलो कुछ कैंसिल होगा, 2 से 2, एक साइन से एक साइन, यहाँ sin बाई cos कितना होगा tan θ/2, ये हट जाएगा, क्या लिखिएगा θ/2। थीटा का वैल्यू आप निकालें, यहाँ से निकाल लीजिए, tan इनवर्स, tan को उधर भेजिएगा तो क्या आपका हो जाएगा tan इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2 tan इनवर्स, यही हमारा आंसर। समझिए यहाँ फिर से इसको कितना इंपॉर्टेंट है, फिर से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन इसमें भी छिपा हुआ है। पहले ई रूट में है 1 + x², बच्चा इसी में भुला जाता है, क्या किया जाएगा, आपको 3 कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखना है, मात्र 3 को, इसके अलावा बिंदास रहो ऐसा फॉर्म से। 1 - sin स्क्वायर अंडर रूट sec स्क्वायर -1 अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर। कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, ध्यान देंगे, 1 के बाद क्या है प्लस, 1 के बाद माइनस, तो यहाँ sin स्क्वायर पुट करो या cos स्क्वायर पुट करो, क्योंकि इसी में cos स्क्वायर भी होता है। आप 10वां में पढ़े होंगे 1 - cos स्क्वायर भी ऐसा ही चलते रहता है। उसके बाद sec स्क्वायर -1 ऐसा ही एक होता है, cosec स्क्वायर -1, और उसके बाद 1 + tan स्क्वायर ऐसा ही इसका भी होता है, 1 + tan स्क्वायर का। तो ये क्या है, अगर ऐसा फॉर्म रहेगा तो आपको, अगर ऐसा फॉर्म रहेगा 1 - x², तो x को जगह पर क्या पुट कीजिए, साइन या cos, कुछ भी पुट कीजिए। अगर आपको रहेगा x² -1, अगर x² के आगे आपका प्लस है तो x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, देखिए तो sec स्क्वायर या cosec स्क्वायर, कुछ भी आप पुट करो। अगर इसी में जगह में ऐसे रहेगा 1 + x², तो x स्क्वायर सब में प्लस ही है, x² के आगे प्लस है, 1 के आगे प्लस है, तो जब दोनों में प्लस रहेगा तो tan स्क्वायर, tan पुट कीजिए या cot पुट कीजिए, कॉट का भी होता है फॉर्म, tan पुट कीजिए कॉट पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से दोनों आप पुट कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ पर कॉट वाला, tan वाला हम पुट किए, कॉट भी हो सकता है पुट, जौन आपकी मर्जी है, तो हम tan पुट कर दिए, tan यहाँ पुट कर दीजिएगा। उसके बाद 1 + tan स्क्वायर, सेक होता है रूट से बाहर निकलेगा तो सेक सिर्फ निकलेगा, उसके बाद सेक का 1/cos -1, tan का sin/cos, एलसीएम कर देंगे, ये आ जाएगा, cos से cos कैंसिल, 1 - cos बाई sin, इसको लिख देंगे आप। अब इसमें खुद एक क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना, ये खुद एक क्वेश्चन है। और उसके बाद 1 - cos, तो मास्टर फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस में रहेगा तो 2 sin स्क्वायर, प्लस में रहेगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ जो रहेगा उसका हाफ, फिर इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया गया, हाफ एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किए गए। अब कितना लोग इसको समझ नहीं पा रहा कि ये कौन सी फॉर्मूला यहाँ पर लगा होगा, तो देख भाई, जो लोग नहीं समझा है वो समझ जा, 2 sin यहाँ जो रहता है ना उसका हाफ लिया जाता है, और ये cos। अब देखो यहाँ पर खुद ये सिंगल है तो सिंगल में ये हाफ में चल जाएगा तो θ/2 हो जाएगा, θ/2। अब यहाँ से कैंसिल कर दिए वो कि 2 से 2 कैंसिल, sin/cos, tan बचा तो θ/2 यहाँ से लिखे, थीटा का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद थीटा जगह पर पुट कर दो, क्लियर है ये। उसके बाद देखिए वो वाला है, अब इसको समझिए, इसको बताने की जरूरत अब नहीं पड़ेगा आपको, समझ ही लो, लगभग लिखना था इसको क्या, अच्छा देख लीजिएगा, और नहीं तो इसके आगे नहीं बना दीजिएगा, बना लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। अब देखो tan इनवर्स रूट x² -1, देखो x² -1, तो इसके जगह पर क्या sec स्क्वायर -1, cosec स्क्वायर -1, हम फॉर्मूला जानते हैं ना, कुछ भी आप पुट कर दो ना, sec पुट कर दो या cosec पुट कर दो, बात उतना ही पड़ेगा, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। sec पुट कीजिएगा तो चल जाएगा cot में, तो sec पुट कीजिए, पुट x के जगह पर क्या पुट करेंगे, sec थीटा पुट कर दीजिए। अब लिखिएगा नाउ
tan इनवर्स अंडर रूट एक्स के ऊपर क्या पुट किए हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1। अब आप बोलो जी, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉट। 1/कॉट कितना होता है, tan। 10वां में पढ़े थे हम लोग। इसको हटा देंगे तो थीटा, तो थीटा का वैल्यू इसको सेक इनवर्स, यहाँ पर लिखिएगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू। क्लियर है। और देखो इससे अधिक जितना कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया है, टोटल इनवर्स आपको बता दिया गया इस वीडियो में। जितना टाइप्स का क्वेश्चन होता है भैया, हर टाइप्स आपको बता दिया गया है। और कोई गेस के चक्कर में नहीं रहना, जितनी कॉन्सेप्ट है सब पढ़ो। गेस लड़ेगा या नहीं लड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो आप पढ़ेंगे ना कॉन्सेप्ट वो आएगा, इसकी 100% गारंटी है। लेकिन पूरे पढ़ो, जितना जरूरी है। पूरा क्वेश्चन बैंक अब आपसे बन जाएगा, जा करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं निकाल